हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने एक मिक्सर रखा हुआ है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए आज पूरी वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी मिक्सर रिपेयर होना आता है तो आप कैसे कैसे चेक करोगे और आपके पास क्या क्या होना चाहिए। मेन इस वीडियो का उद्देश्य ये है, आपके पास अगर कोई मिक्सर रिपेयर होना है और आपके पास कोई सामान नहीं है तो आपके पास कौन कौन सा सामान होना चाहिए मिक्सर का, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या खराबी आती है और किसे चेंज करने पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे इसके अंदर क्या क्या लगा होता है और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खराब होती है जो कि अपने पास दुकान पे होनी चाहिए और एक बार में मिक्सर आप बना के कस्टमर को दे दोगे। तो हम आ जाते हैं बैक साइड पे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी मिक्सर होते हैं चाहे कंपनी का हो चाहे लोकल हो, अप्रोक्स सिमिलर उसमें सर्किट डायग्राम और सर्किट का हिसाब बिल्कुल सेम सा होता है। अब जैसे यहाँ पे शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? पावर से होती है। ये हमारी पावर है, यहाँ से पावर देनी होती है। मतलब ये जो हमारी मेन लीड आ जाती है, मेन लीड से सीधा हमारे जो रेड वायर हैं ये वाले, ये हमारे कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, किसी में 909 और किसी में 12012 का ट्रांसफार्मर यूज हुआ होता है, 0500 मिली यानी कि आधा एम्पियर का। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर जरूर होना चाहिए। इसकी जो आउटपुट होती है ना, वो यहाँ पे इन दो कैपेसिटर पे आती है, क्योंकि इसमें जो ये लगे होते हैं ना, इनको प्रीएम्प बोलते हैं, मिड बेस ट्रेवल बोलते हैं, एक तरह से कंट्रोलर जो होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी सप्लाई बनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डॉट लग करके ये दोनों कैपेसिटर पे सप्लाई बनती है और एक ग्राउंड रहता है। यानी कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं येलो रेड येलो, यहाँ पे क्या होता है 909 या 12012 की सप्लाई बनती है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने मल्टीमीटर लिया और यहाँ पे मैंने लीड ली इसको चलाने के लिए, जो है कि एक ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभी चेक करेंगे इसको कितनी आ रही है। ठीक है, ये देखो वहाँ पे पावर आ चुकी है। ये देखिए रेड लाइट आ गई है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो है ये यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, कितने जीरो कितने का ट्रांसफार्मर है। थोड़ा सा सही तरीके से लगा लेंगे इसको। अभी देखेंगे यहाँ पे, आप देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे लगा करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अभी पिन, अब देखो, अब मैं यहाँ पे पहले ग्राउंड और इसको साइड साइड में, तो यहाँ पे 12 देख रहे हैं और यहाँ भी 12। ये देखिए 12 12, और अगर पूरी चेक करें तो 24 आएगी। तो वही है 12012 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसमें आधा एम्पियर का, और जो 12012 से फिर हमारी कन्वर्ट होगी वो पीक पावर जो हमारे ट्रांसफार्मर की होती है, मतलब पीक आरएमएस जो होती है, वो वोल्टेज को कन्वर्ट दे करके तो यहाँ से वोल्टेज ले लेते हैं। तो हमारे सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी मिक्सर आ रहा है तो 12012 की या तो सप्लाई या ट्रांसफार्मर होना ही होना चाहिए। यहाँ से हमारी पावर सप्लाई शुरू हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे जो टोन लगे होते हैं सारे 10K के टोन होते हैं। 10K का अब मैं दिखा भी देना चाहता हूँ। ये देखिए 10K के, कोई 22K का लगा देता है, कोई ज़्यादा। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे आपको 10K का यूज़ करना है अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए। अगर आपके पास रखने हैं तो आपको 3 वॉल्यूम रख सकते हो यहाँ पे, 10K 22K 47K, ये 3 वॉल्यूम रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 10K 22K और 47K, ये 3 वॉल्यूम रख लो अपने पास। और यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर होने चाहिए, 4060 डायोड नॉर्मल है बेसिक सा, ये आपके पास होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ये इससे सप्लाई से रिलेटेड है। और सबसे ज़्यादा जो खराब होते हैं इसके अंदर, ये टोन खराब होते हैं धूल की वजह से। और ये जो स्लाइडर हैं ये 10K की स्लाइडर होती हैं, यहाँ पे 2 पिने इधर होती हैं और 1 पिन इधर, मतलब 2 पिने इधर होती हैं। तो यहाँ पे 2 ग्राउंड होते हैं इसमें, दो, एक इनपुट एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे ये जो स्लाइडर है ये सारी स्लाइडर सेम होती हैं इस तरह से, वो साइज भी अप्रोक्स सेम सा होता है। तो यहाँ पे 2 3 मॉडल रख लेना, इसमें बड़े वाला साइज भी आता है। वैसे अगर एक मिक्सर में लगी होगी तो साइज सेम लगा होगा, मैं वैसे नहीं कह रहा कि दूसरे मिक्सर में साइज सेम होगा। अगर एक मिक्सर में ये वाली लगी हो तो चारों सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लाइडर रखनी है, ये ज़्यादा महंगी नहीं आती। वॉल्यूम का आपको रेट पता ही है, 10 15 रुपये का आ जाता है। स्लाइडर ज़्यादा ज़्यादा 15 या 20 रुपये की आ जाएगी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये स्लाइडर रखनी है आपको, कनेक्शन इसमें जैसा होता है ऐसे ही आपको करना है। स्लाइडर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये कैपेसिटर हो गए। इसके बाद में जो ये डिजिटल कार्ड है ये ख़राब हो सकते हैं, इनको भी आप रख सकते हो अपनी दुकान पे। और यहाँ पे माइक का XLR सॉकेट ये आपको ज़रूर रखना है। देखो इस तरह से माइक वाला सिस्टम रहता है, माइक वाला कनेक्टर रहता है ये। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो माइक के जो इनपुट है और आउटपुट है, इस तरह के आप ये माइक के सॉकेट रख सकते हो। बैक साइड से मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो इस तरह से होते हैं, ये देखिए
माइक के प्लास्टिक वाले होते हैं 3 पिन वाले, तो ये आप रख सकते हो अपनी दुकान पे, क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। और ये 4 पिन का सॉकेट हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे 4 पिन के 4-4 पिन के सॉकेट हो गए। इस तरह से यहाँ पे इनके कनेक्शन हुए रहते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। तो ये रख लेना है आपको, और मेन लीड और ये स्विच। मैं यकीन से कह रहा हूँ, आपके पास जितने मिक्सर रिपेयर होना आएंगे आप गारंटी से रिपेयर करके दे दोगे, और बिल्कुल अच्छे से करके दे दोगे, और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। और देखो, सबसे पहले इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? नो साउंड की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करो। वोल्टेज अगर हमारे दोनों कैपेसिटर पे बिल्कुल सही आ रही है ना, तो बेहिचक होके ये स्लाइडर चेंज कर दो तीनों, आपका साउंड बन जाएगा। फिर भी नहीं बनना, तो इनमें से वॉल्यूम खराब होता है, जो हमारा गेन का वॉल्यूम खराब होगा सबसे पहले वे बदलने हैं आपको, क्योंकि गेन बदल दोगे तो उससे आवाज़ आ जाएगी। और ये जो बेस ट्रेबल है, ये बेस ट्रेबल की बात अलग है। गेन 4 वॉल्यूम होते हैं, बाकी स्लाइडर की ये 4 होती हैं। ये बदल दो, आपकी 100% वॉल्यूम की जो प्रॉब्लम है, नो साउंड की प्रॉब्लम, वो क्लियर हो जाएगी। तो बस ये होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। मिक्सर में ज़्यादा सिरदर्दी लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वायरी, डाउट रहे तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि कौन कौन सा सामान रखने से आपका मिक्सर रिपेयर हो सकता है। और कोई भी मिक्सर हो, चाहे लोकल हो चाहे ओरिजिनल हो, आपको इन चीज़ों को रखने से अप्रोक्स सारे ही मिक्सर ठीक हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।